जय। प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 5 लिखा गया है, यदि a बराबर एक आव्यूह दिया गया है और b बराबर एक आव्यूह दिया गया है हो तो 3a-5b परिकलित कीजिए। यानी मीन 3a-5b का मान बताना है कि मान क्या होगा। सबसे पहले 3a-5b यानी 3a ज्ञात करना है, फिर 5b, फिर इन दोनों को माइनस कर देना है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 3a-5b। 3 के साथ में a वाले अवयव को लिखना है, माइनस करना है 5 के साथ में b वाले अवयव को लिखना है। लिखेंगे 3 और a जो अवयव दिया गया वह 2/3 दिया गया है। उसके बाद एक लिखा गया है, फिर लिखा गया 5/3। उसके बाद लिखा गया 1/3, लिखा गया 2/3। उसके बाद लिखा गया 4/3, फिर लिखा गया 7/3। उसके बाद लिखा गया 2, फिर लिखा गया 2/3। ये हमारे 3a का मान हो गया, 3 लिखा गया था और a अवयव का मान रख दिया गया। फिर लिखा गया -5 लिखा गया है और b लिखा गया, b अवयव का मान दिया गया हमारा 2/3, 3/3 और 1 लिखा गया। उसके बाद 1/, ये 5। उसके बाद ये 1 लिखा गया, उसके बाद लिखा 1/5, फिर लिखा गया 2/5, फिर लिखा गया 4/5, फिर लिखा गया 7/5, फिर लिखा गया 6/5, फिर लिखा गया 2/5। हमें पहले तो 3 से गुणा करना है, फिर माइनस लिखा गया, फिर इस अवयव में 5 से गुणा करना है। तो 3 से गुणा करते हैं, आएगा पहला 2/3 तो पहले से, और गुणा हो जाएगा हमारा 3 से। उसके बाद इसमें 3 से गुणा होगा, तो पहले से 1 था तो 1 × 3। उसके बाद 3 से इधर भी होगा तो 5/3 × 3। यहाँ पे लिखा गया 1/3 गुणा हमें 3 से करना है, फिर लिखा गया 2/3 गुणा हमारा 3 से है, फिर 4/3 लिखा गया और गुणा हमें 3 से करना है, फिर लिखा गया 7/3 और गुणा हमें कर देना है 3 से, फिर लिखा गया है 2 और गुणा करना है 3 से, फिर लिखा गया 2/3 और गुणा हमारा है 3 से, फिर लिखा गया -5 से गुणा करना है, लिखा गया 2/5 और गुणा कर देना है 5। फिर लिखा गया 3/5 और गुणा कर देना है 5 से, फिर लिखा गया 1 में गुणा करना है 5। फिर लिखा गया 1/5 गुणा कर देना है 5 से, फिर लिखा गया 2/5 गुणा 5। फिर लिखा गया 4/5 और गुणा है 5 से, तो गुणे में लिखेंगे 5। और उसके बाद 7/5 गुणा 5 से, फिर लिखा गया 6/5 गुणा है 5 से, फिर लिखा गया 2/5 और गुणा दिया गया है 5। ये देखिए 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3, फिर यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3, 3 से 3, फिर 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। फिर दूसरे वाले में यहाँ 5 से 5 कट रहा है, यहाँ भी 5 से 5, 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 5 से 5। जो बचे हुए उसको लिखते हैं। पहला बचा है केवल 2, फिर 1 का गुणा 3 में, तो पहला लिखेंगे। यहाँ पे बचा केवल 2, 3 एकम 3, फिर बचा हमारा 5। उसके बाद बचा है केवल 1, फिर बचा है 2, फिर बचा है 4। उसके बाद बचा है 7, फिर उसके बाद बचा है 3, 2 × 3 है 2 × 3 6, फिर बचा है केवल 2। फिर चिन्ह है माइनस का, लिखेंगे माइनस। दूसरा बचा है केवल 2, 3, 1 का गुणा 5 में, लिखेंगे 2 है, फिर बचा हमारा 3,
और उसके बाद बचा है 1 5 5। उसके बाद लिखा गया 1, फिर लिखा गया है 2, फिर लिखा गया है 4, फिर लिखा गया है 7, फिर लिखा गया है 6 बचा, फिर बचा हमारा 2। इन दोनों को आपस में घटाना है तो 2 में से 2 घटाएंगे तो आएगा हमारा 0, फिर 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0, 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0। यानी सभी अवयवों का मान हमारा 0 हो गया। प्रश्न संख्या 6, सरल कीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, फिर प्लस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। यानी यह जो हमारा समीकरण दिया गया इस समीकरण को सॉल्व करना है। cos थीटा का गुणा कोई चीज नहीं, मतलब गुणा करना है, यानी cos थीटा का गुणा cos थीटा में करना है तो cos थीटा का गुणा cos थीटा में करेंगे आएगा हमारा cos स्क्वायर, फिर cos थीटा का गुणा sin थीटा में करेंगे तो आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर cos थीटा का गुणा माइनस sin थीटा में करेंगे तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर cos थीटा को मल्टीप्लाई cos थीटा में करेंगे तो आएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर लिखा गया प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का गुणा माइनस कॉस थीटा में करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर यह पहला अवयव इधर हो गया या दूसरा, दो अवयव मिल गए, दोनों आपस में जोड़ना है तो लिखेंगे cos स्क्वायर को cos साइन स्क्वायर के साथ जोड़ेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आपस में जोड़ना है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ भी लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस जोड़ना है माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को जोड़ना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिखेंगे माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस करना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ना है साइन स्क्वायर थीटा के साथ में, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, लेकिन चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख सकते हैं तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन यह माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और यह प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यह दोनों आपस में कैंसिल। यदि हम प्लस का गुणा माइनस में करेंगे आएगा माइनस है तो यहाँ लिखा गया माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और उससे पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यह प्लस में दिया गया तो प्लस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल, तो हमारा यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर, तो लिखेंगे 1। फिर यहाँ पर काट दिए कुछ नहीं बचा तो हमारा बचा 0, तो यहाँ भी काट दिए तो यहाँ भी 0 बचा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे 1 के, लिखेंगे यहाँ पर 1। प्रश्न नंबर 7, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, पहला प्रश्न x प्लस वाई बराबर 7 2 0 5 तथा x माइनस वाई बराबर
3003, यानी दो आव्यूह दिए गए हैं, दोनों में से हमें x और y का मान बताना है। और दूसरा क्वेश्चन इधर लिखा गया है, तो दूसरे को नहीं, पहले पहले को सॉल्व करते हैं फिर दूसरे को बनाते हैं। लिखा गया x प्लस वाई बराबर 7 2 2 0 और 5, तो लिखेंगे हल करते हैं इसी को। तो पहला लिखा गया x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5, हम मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। और दूसरा लिखा गया है x माइनस वाई बराबर 3003, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर। पहला समीकरण है या दूसरा समीकरण। क्लास 10 में विलोपन विधि होती है, उसी विधि से लगाना है। यदि x यहाँ प्लस में है, यहाँ भी x प्लस में है, यहाँ पर y प्लस में है, y माइनस में है, यानी हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आपस में घटा दें तो यह y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेंगे कुछ हमारे x और x यहाँ भी बचेगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। यहाँ पे प्लस का है या माइनस का है, तो अगर चिन्ह जोड़ देते हैं इन दोनों को तो यह प्लस में y माइनस y कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। यही दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेते हैं। पहला समीकरण लिखा गया x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5। फिर दूसरा लिखा गया है x माइनस वाई बराबर 3003, दोनों को जोड़ना है। यह प्लस में y है, माइनस में y है, तो कैंसिल हो जाएगा। एक x प्लस में है, दूसरा भी प्लस में, तो एक और एक मिलकर के 2x बराबर। पहला आव्यूह जोड़ना है दूसरे के साथ में, तो पहला लिखा गया 7 0 2 5, फिर लिखा गया है प्लस दूसरा 3003, लिखेंगे 3003, इन दोनों को जोड़ना है तो आएगा 2x, यानी 2x गुणा में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर 1/2। 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 10, फिर 0 में 0 जोड़ दिए तो आएगा 0, फिर 2 में 0 जोड़े तो आएगा 2, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। यह 2 से भाग देनी है, यानी यह 1/2 से गुणा करनी है, या फिर 2 से बोल देते हैं भाग देना है, तो हमारा मान बचेगा। अगर 2 से 10 को काटा जाएगा तो आ जाएगा 5, फिर 2 से 0 को काटा जाएगा तो यह 0 ही रहेगा, फिर 2 से 2 को काटा जाएगा तो 1 आ जाएगा, फिर 2 से 8 को काटा जाएगा तो यह आ जाएगा हमारा 4। ये हमारा x का मान आ गया 5 1 0 और 4। जब x का मान निकाल चुके हैं तो x का मान पहले समीकरण में रख लें या फिर दूसरे में। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं तो y का मान हमारा मिल जाएगा, क्योंकि x का मान रखेंगे तो बचेगा केवल y। लेकिन समीकरण 1 में x है, x का मान निकला है 5 0 1 4, 5 0 1 और दिया गया है 4, फिर प्लस लिखा गया y और बराबर हमारा दिया गया है 7 0 2 5, 7 0 2 5। यह प्लस में आप भी वो उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन तो y बराबर 7 0 2 5 माइनस दूसरा आप भी तो दिया गया है 5 0 1 और 4, यानी पहले आव्यूह को हमें दूसरे आव्यूह से घटाना है। लेकिन y बराबर 7 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2, 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0, फिर 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1। हमारा x का मान मिल गया और यहाँ पर y का। x बराबर मिला है हमें 5 1 0 4 और y बराबर मिला है 2 0 1 और 1। प्रश्न नंबर दूसरा लिखा गया 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 तथा 3x प्लस 2y बराबर 2 -1 -2 और 5 दिया गया, यानी 2 दिए गए हैं। इन दोनों की मदद से हमें x और y का मान निकालना है।
तो पहला जो दिया गया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यहीं पे मान लेते हैं प्रश्न में। तो यह समीकरण 1 है, जो दूसरा दिया गया इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। हर यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर यह प्रश्न समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, अब यह चेक करें तो कौन सा बराबर, x के पद बराबर है कि y के। यहाँ पर x के पद में 2 दिया गया और यहाँ पे x के पद में 3 दिया गया है, यह बराबर नहीं है। और यहाँ पर y के पद में 3 दिया गया है, y के पद में हमारा 2 दिया गया, यानी दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए किससे गुणा करें कि वह बराबर हो जाए। अगर यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है, अगर हम इस 3 का गुणा इसमें कर दें और इस 2 का गुणा इसमें कर दें तो दोनों दो यह 6 बन जाएगा, यह भी 6 बन जाएगा। लेकिन इस समीकरण 1 में अगर हम गुणा कितने से कर देते हैं, 3 से, यानी x को काट रहे हैं। अगर समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं हम 3 से, फिर लिख देते हैं यह प्लस में है, यह भी प्लस में, तो लिखेंगे माइनस। जब समान चिन्ह होगा तो हम हमेशा घटाते हैं, जब चिन्ह हमेशा विपरीत होगा तो हमेशा हमें जोड़ना होगा। तो यह समान चिन्ह यानी यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा। जब प्लस प्लस यानी समान चिन्ह है तो हमें घटाना है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लिया, फिर लिखेंगे माइनस, फिर समीकरण 2 लिखा गया है। और हम समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर देते तो यह भी 6 बन जाएगा। तो लिखे समीकरण 2 गुणे 2। 2 से गुणा करते तो सॉरी 3 से गुणा करते पहले समीकरण में, तो 3 का गुणा 2 में तो 3 गुना 6x, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9y बराबर, फिर इधर भी 3 से गुणा करना है, 3 और ब्रैकेट में लिखा गया है 2 3 4 0, ये हमारा अवयव का मान दिया गया। फिर माइनस करना है, यानी माइनस का मतलब घटाना है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6x, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस में 4y बराबर, फिर 2 से गुणा अवयव में करना तो लिख देते हैं 2, लिखा गया 2 माइनस 1 और 5। इन दोनों को घटाना है, यह प्लस में 6x है, प्लस में 6 घटाना है तो चिन्ह हमेशा बदल देते हैं। यह प्लस दिख रहा है तो माइनस, यह प्लस है तो माइनस, यानी 6x प्लस में 6x माइनस में दोनों आपस में कैंसिल। 9y प्लस में है, माइनस में 4y, तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 5 और y। उसके बाद लिखा गया 3 का गुणा इसमें करना है, तो 3 का गुणा 2 में कर दिए तो आ जाएगा हमारा 6, 3 का गुणा 3 में तो 9, 3 का गुणा 4 में तो 12 है, 3 का गुणा 0 में तो 0। फिर लिखा गया माइनस करना है, 2 से गुणा करके, 2 से जब गुणा करें तो 2 गुणा 4, 2 का गुणा 2 में तो 2 गुणा 4 हुआ, फिर चिन्ह माइनस का। फिर 2 का गुणा माइनस 1 में तो माइनस में 2, फिर 2 का गुणा 5 में करना है तो 2 बचे 10। 5 के y के साथ में 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे y बराबर 1/5। यानी पहले अवयव को हमें घटाना है दूसरे अवयव से, तो 6 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2। फिर 9 है, 9 में से माइनस करना है -4 को, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा हमारा 13। उसके बाद 12 में से माइनस करना है -2 को, तो माइनस माइनस प्लस 10 और 12 और 2 मिलकर के हो जाएंगे हमारे 14। फिर 0 में से माइनस करना है 10 को, तो आएगा आंसर माइनस में 10। यह 5 इन दोनों अवयवों के साथ में गुणा करना है, लेकिन y बराबर यह 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 1/5 का गुणा करेंगे 2 में तो आएगा हमारा 2/5। उसके बाद 1/5 का गुणा 13 में करना है तो 13 बटे हो जाएगा 5। अगर 1/5 का गुणा 14 में करेंगे तो लिखेंगे 14/5। 1/5 का गुणा -10 में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 गुना 10, आंसर आएगा -2। ये हमारा y का मान। फिर y का जब मान निकल गया तो y का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं या फिर 2 में, लेकिन y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रखेंगे मान हमेशा ही सेम आएगा, हम तो समीकरण 1 में रखते हैं। लिखा गया 2x प्लस
3 और y लिखा गया, 3 लिख दिए, y का मान हम निकाले तो y का मान रख देते हैं। लिखा गया 2/5, फिर लिखा गया 13/5, उसके बाद 14/5, उसके बाद माइनस में 2, फिर बराबर दिया गया हमारा 2 3 4 0, लिखेंगे 2 3 4 0। यह 3 का गुणा करना है, लिखेंगे 2x बराबर, यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, पहले गुणा कर लेते हैं प्लस। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6/5, फिर 3 का गुणा 13 में तो 13 तिया 39/5, फिर 3 का गुणा 14 में करना है, 14 तिया 42 बटे दिया गया है 5। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, माइनस में भी दिया गया है, फिर बराबर दिया गया हमारा 2 है, 3 है, 4 और 0। यह प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, लेकिन ये 2x बराबर, पहले से इधर 2 3 4 0, लेकिन ये 2 3 4 और 0, फिर माइनस या प्लस में था उधर गया तो माइनस में बचेगा। लिखा गया हमारा 6/5, फिर 39/5, और उसके बाद 42/5, और उसके बाद माइनस में 6। इन दोनों को घटाना, या 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में लिखेंगे x बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 से भाग देना या 2 से गुणा कर सकते हैं। हमें 2 में से घटाना है 6/5 को, तो लिखेंगे 2 - 6/5, फिर 3 में से घटाना है 39/5 को, लिखेंगे 3 - 39/5, फिर 4 में से घटाना है 42/5 को, लिखेंगे 4 - 42/5। उसके बाद 0 में से घटाना है -6 को, तो 0 माइनस गुणा माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो लिखेंगे हम 6। 1/2 तो पहले से लिखा गया है, एलसीएम लेंगे तो 5 दूना 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4/5। 5 तिया 15, 39 में से 15 घटाना है तो 39 है या 15 है, या प्लस में या माइनस में, तो 9 में से 4 को घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4, फिर 3 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 2। वो अभी माइनस माइनस नहीं प्लस वाला बड़ा, तो सॉरी यह माइनस वाला बड़ा, तो लिखेंगे माइनस में और बटे दिया गया है 5। उसके बाद 5 चौक को 20 है, अगर 42 में से 20 को घटाया जाए तो आएगा 22, वो अभी माइनस में और बटे में दिया गया है 5। फिर 2 से इधर भी भाग देना है, ये 2 से भाग तो नहीं दिए, डायरेक्ट छोड़ दिए, 0 में 6 जोड़ना तो यह जाएगा 6। चाहे तो ये 2 से गुणा कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट छोड़ सकते हैं, x का मान हमारा मिल जाएगा। प्रश्न 8, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x + y बराबर 1 - 3 0 और 2 दिया गया, हमें x और y का मान बताया है, क्योंकि हमें पहले ही y का मान दे दिया गया तो बस एक ही याद करना, वो बचा हमारा x का। लिखेंगे y बराबर, जो दिया गया है वही दिया है y बराबर 3 2 1 और 4, और एक समीकरण दूसरा दिया गया, लिखेंगे 2x + y लिखा गया बराबर 1 0 - 3 और 2 दिया गया, यह मान दिया गया। यानी अगर y का मान हम इसमें रख देंगे तो मिल जाएगा, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। लेकिन y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो मिलेगा 2x + y का मान मिला दिया गया पहले से, तो लिखा गया 3 2 1 4, फिर लिखा गया बराबर, और दिया गया हमारा 1 0 - 3 और
यह प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, लिखेंगे 2x बराबर 1 0 -3 और 2। यह प्लस में उधर गया तो माइनस में, लेकिन माइनस में 3 2 1 और 4, यानी पहले आव्यूह को घटाना है दूसरे आव्यूह में से। यह लिखा गया 2x बराबर 1 में से हमें घटाना है 3 को, तो 3 में बचेगा हमारा 2, वह भी चिन्ह माइनस का बड़ा होगा तो माइनस में। 0 में से घटाना है 2 को, तो लिखेंगे माइनस में 2। फिर -3 में से घटाना है -3 में से घटाना है 1 को, तो -3 और 1 मिलकर के हो जाएगा माइनस में 4। फिर 2 में से घटाना है 4 को, तो 4 में से 2 घटाएगा 2, लेकिन यह माइनस वाला बड़ा होगा तो लिखेंगे माइनस में 2। यह 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, लिखेंगे x बराबर 1/2। यह 2 तो गुणा में था, इधर से तो भाग में हो गया 1 के बट्टे, और लिखा गया पहले से -2 फिर -4 और माइनस में 2। 2 से जैसे ही भाग देंगे तो बचेगा x बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा मान माइनस में 1, 2 से 2 कट जाएगा तो मान माइनस में 1, 2 से 4 काटेंगे तो आएगा भाग जाएगा 2 बार, लेकिन चिन्ह दिया गया है माइनस। फिर 2 से भाग इधर देंगे, 2 से 2 कट जाएगा लेकिन चिन्ह बचेगा माइनस और 1 बचेगा। ये हमारा x का मान है और पहले से y का मान दिया गया था। प्रश्न 9, x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि 2 1 0 3 x प्लस y 1 0 2 बराबर 5 1 6 और 8, यानी जो समीकरण दिया गया दोनों बराबर है तो हमें x और y का क्या मान होगा वही बताना है। यह क्या मान है, यानी x लिखा गया यहाँ पर y, तो x और y दोनों का मान क्या होगा वही बताना है। तो सॉल्व करते हैं इसे। अगर 2 पहले तो लिखा गया हमें जो गुणा करना है फिर प्लस करना है, पहले आव्यूह में 2 से गुणा करना है फिर प्लस कर देना है दूसरा आव्यूह और दर्शा देना है बराबर के तीसरे आव्यूह, यानी जो बराबर दिया गया है। हम 2 का गुणा 1 में करेंगे तो मिलेगा हमारा 2, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, फिर लिखा गया है प्लस, दूसरा लिखा गया y 0 1 और 2, फिर बराबर दिया गया है 5 6 1 8, यानी पहला आव्यूह जो है वह दूसरे में जोड़ना है। तो 2 में हम y जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस y, 6 में 0 जोड़ेंगे लिखा गया 6 प्लस 0, 0 में 1 जोड़ना है तो लिखेंगे 0 प्लस 1, 2x में 2 को जोड़ना है लिखा गया 2x प्लस में 2। फिर यह बराबर दिया गया है 5 6 1 8 के, 5 6 1 8, यानी हम जानते हैं अगर बराबर दिया गया है तो बराबर दिया गया होता है तो वह समान समुच्चय समान आव्यूह होता है। समान आव्यूह का मतलब पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा चौथे के। तो ऐसे लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर जाएगा 5, लिखेंगे 2 प्लस वाई बराबर दिया गया हमारा 5, यह प्लस में 2 उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, लेकिन y बराबर 5 - 2, y का मान मिल जाएगा 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, y का मान तो हमारा 3 मिल गया। और दूसरा 6 प्लस 0, यानी 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, बराबर हमारा दिया गया है 6, यानी 6 और 6 बराबर है। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 1 दोनों आपस में बराबर। उसके बाद जो दिया गया 2x प्लस 2, लिखेंगे 2x प्लस 2 बराबर है हमारा 8 के, यह प्लस में है उधर गया तो माइनस में, लिखेंगे 2x बराबर 8 माइनस में 2, 8 में से 2 घटाएंगे बचेगा 6 और यह दिया गया 2 और x के बराबर। 2 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 6/2, 2 से 2 तो 2 1 कर दो, 2 3 6, तो x बराबर हमारा मिल जाएगा 3, x बराबर भी 3 है और y बराबर भी 3, लेकिन x y बराबर 3 3।